कॉन्टिन्यूइंग इन द चैप्टर ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, नीट का रहता है हमेशा, और बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इनकी वैल्यूज़ कैसे याद करनी है और किस किस को जोड़ के कौन सी कैपेसिटी बनेगी। तो एक शॉर्ट सेशन मैंने आज इसी के लिए रखा है कि हम लोग आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है क्या कि हमारी टाइडल वॉल्यूम क्या चीज़ है। तो पहले इनकी वैल्यूज़ याद करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे ये चीज़ें हैं क्या। अब टाइडल वॉल्यूम का अगर आप शब्द देखो तो इस शब्द के अंदर कितने हैं, TIDAL, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। ये 5 लेटर से मिलके ये बना है। तो ये कितने ml हो गई हमारी, 500 ml हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है। यही चीज़ NCERT ने हमें यहाँ बताई। फिर हम लोग बात कर रहे हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनकी जो वैल्यूज़ हैं 2500 से 3000 हैं, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की कितनी है, 1000 से लेके 1100 ml। बचती है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आप नीट के अंदर किस चीज़ का सिलेबस पढ़ रहे हो, 11th और 12th का, 11th और 12th के रेसिड्यूज़। यही जो है इसको याद रखना, 11th और 12th के रेसिड्यूज़। इससे आपकी ये रेसिड्यूज़ का मतलब कि रेसिडुअल वॉल्यूम, और 11th और 12th का मतलब 1100 से 1200। ये चीज़ हुई हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू 1100 से 1200। अब मेरा एक निमोनिक है जिसको मैं बोलता हूँ तेरी। इससे आपको बहुत इजीली ये चारों की चारों वैल्यूज़ याद रहेंगी, TERI। टाइडल वॉल्यूम कैसे याद रखनी है, तो टाइडल वॉल्यूम का मैंने आपको बताया कि ये 5 लेटर्स हैं, तो ये 500 ml हो गई हमारी। अब हम लोग इन सब को डिस्कस करते हैं कि टाइडल वॉल्यूम है हमारी कितनी, 500 ml। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 1000 ml है हमारी, 1000 से लेके 1100 तक। फिर जो ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, मैंने बताया था आपको क्या कि 11th और 12th के रेसिड्यूज़ से आपको ये याद रखना है। और फिर हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व का जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 2500 से 3000। ये इसकी रेंज है। अब आप इसके अंदर पैटर्न देखो तो तेरी जो वर्ड हमने लिखा है TERI, इसमें टाइडल वॉल्यूम हमें पता है कि इसमें टाइडल में 5 लेटर्स, तो ये 500 का डबल जो है 1000 से 1100। फिर ये 1100 से 1200 ऊपर आ गया, ये 1100 इधर ऊपर चला गया, और ये 1100 से 1200। और रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में हमने वैसे भी याद किया क्या, 11th और 12th के रेसिड्यूज़, 11th और 12th के रेसिड्यूज़। फिर अगर आप ये देखो, ये 1100, ये 1000, 2100, और ये 500, 2600, यानी लगभग 2500 के आसपास हो गया ये। तो 2500 से 3000 हमारी ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई। ये हमने इन सब की वैल्यूज़ याद कर ली। अब हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या हैं ये चीज़ें। टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम हमारी ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग एक सांस में कितना अंदर ले सकते हैं, कितना बाहर छोड़ सकते हैं, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक सांस हमने ली और उसमें कितनी एयर हमने या तो अंदर ली या बाहर छोड़ी, उसको हम लोगों ने कहा कि ये हमारी टाइडल वॉल्यूम है। एक टाइड की वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम कहा। लगभग 500 ml होती है। अब हमने बात करी थी कि एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो 1 मिनट में 12 से 16 मिनट पर 16 बार जो है रेस्पिरेशन करता है पर मिनट। तो अगर 12 बार रेस्पिरेशन कर रहा है तो 12 5 द 60 यानी 6000 ml, और अगर 16 बार कर रहा है तो 6 5 द 80, तो 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, यानी 6 से 8 लीटर पर मिनट इंसान अपनी एयर ले लेता है, अगर उसका एक सांस के अंदर टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। ये चीज़ NCERT ने बताई हमें यहाँ पर। फिर हम लोग फर्दर मूव ऑन कर रहे हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ये मतलब है कि हम लोग ज़बरदस्ती कितनी एयर जो है अपने अंदर लंग्स में ले सकते हैं। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ज़बरदस्ती। तो इसकी वैल्यू हमें याद करी थी, 2500 से 3000 ml है, 2.5 से 3 लीटर हो गई है। फिर हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ये क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर एक इंसान ज़बरदस्ती एक्सपायर कर सकता है। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। फोर्सिबल एक्सपिरेशन से कितनी होगी, तो ये लगभग 1 लीटर से 1100 ml तक के आसपास है। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो,
चाहे एयर को बाहर निकालने की, लेकिन ये जो है हमेशा हमेशा आपके लंग्स में प्रेजेंट ही रहेगी। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अब अगर आपने क्या किया, ज़बरदस्ती सांस बाहर निकालने की भी कोशिश करी है, तब भी ऐसा नहीं है कि आपका जो लंग है वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा किससे, एयर से। ऐसा नहीं पॉसिबल, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहेगी आपके लंग्स के अंदर, और वो क्या कहलाएगी, उसी को हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम ही थी जिसको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। जब ये बाहर ही नहीं आएगी तो स्पायरोमीटर से मेजर करोगे कैसे। और ये लगभग लगभग कितनी होती है, 1100 से 1200 ml होते हैं। 11th-12th के रेसिड्यूज नाम से हमने इसको याद किया। अब एनसीईआरटी हमसे क्या कह रही है, बाई एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव, हम लोग क्या कर सकते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, जो कि यूज़फुल होती है क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर। अब 4-5 तरीके की हमारी जो है, ये लगभग 5 तरीके की, 1 2 3 4 5 तरीके की हमारी जो है पल्मोनरी कैपेसिटीज़ हमें पता है क्या क्या होती हैं। सबसे पहला इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है कि एक इंसान जो है ज़बरदस्ती जो है कितनी, जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो है कितनी ले सकता है अंदर। तो भाई टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली ले ही रहा था, और ज़बरदस्ती एडिशनली इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकता है। तो ये हो गई हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हुई फिर, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का ठीक उल्टा मतलब हो गया कि ज़बरदस्ती टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी बाहर निकाल सकता है। तो टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली बाहर निकाल रहा था, और ERV जो है इसके साथ में ज़बरदस्ती निकाल सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाई। यही चीज़ लिखी हुई है क्या, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम a person can inspire, a person can expire after a normal expiration, after a normal inspiration। इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूड होगी, और इसके अंदर भी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूड होगी। ये सेम बातें हैं कि अगर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का क्या है कि आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन शो करा, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया आपने, अब ज़बरदस्ती कितनी आप अंदर ले सकते हो हवा, तो वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये क्या है कि आपने एक नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, और अब ज़बरदस्ती आप कितनी हवा है वो बाहर निकाल सकते हो। फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का क्या मतलब है, इसका नाम से पता चल रहा है कि रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा है ये, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में। तो भाई ये कौन सी है जो हमेशा हमारे लंग्स के अंदर पड़ी ही रहेगी। तो हमारी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जिसको हम लोग ज़बरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। तो ये हो गई हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि आपने नॉर्मली एक्सपिरेशन किया है, उसके बाद जो आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर बची रह गई लंग्स में, उसको आपने फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोला। यानी RV तो हमेशा ही पड़ी रहनी थी, और जिसको ज़बरदस्ती बाहर निकालते वो भी वहीं पर पड़ी हुई है अभी। तो ये RV प्लस ERV इन दोनों से मिलके बनी हमारी FRC। फिर बात आती है हमारी वाइटल कैपेसिटी के बारे में। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो इसका ये मतलब है कि आप ज़बरदस्ती कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हो एक ज़बरदस्ती एक्सपिरेशन के बाद, यानी फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद कितना आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है अपने अंदर ब्रीद इन कर सकते हो, या फिर इसका उल्टा कि एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हो। ये है हमारी वाइटल कैपेसिटी। कि ये क्या कहता है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ज़बरदस्ती आपने एक बार एक्सपिरेशन करी, यानी आपकी क्या क्या बाहर चली गई, ERV बाहर चली गई और TV बाहर चली गई। अब आप अंदर क्या क्या ले सकते हो, तो आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर ले सकते हो, ERV भी ले सकते हो, और TV तो हमेशा लोगे ही लोगे। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हुई हमारी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिला के हमारी ये तीनों चीज़ें बनती हैं, जिसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। फिर चीज़ आती है हमारी क्या, कि टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर वही मतलब है कि टोटल का मतलब सारी की सारी आप प्लस कर दो, तो RV ERV इसके अंदर तेरी जो है ये टोटल प्लस कर देंगे हम लोग। तो टाइडल वॉल्यूम भी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, रेसिडुअल वॉल्यूम भी और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी। अच्छा आप ये चीज़ नोट करो कि हम लोग I, E और T
आई, ई और टी, इन तीनों को क्या कह रहे थे? वाइटल कैपेसिटी। ये जो आर हमारा अलग बचा है रेसिडुअल वॉल्यूम का, अगर हम लोग इसको सेपरेट कर दें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? ये टी प्लस ई प्लस आर प्लस आई होती है ना। अगर हम लोग इसके अंदर से ये देखें कि हम लोग इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं कि ये कहते हैं हम लोग एफआरसी, सॉरी वाइटल कैपेसिटी। हम लोग इन दोनों को कहते हैं कि ये वाइटल कैपेसिटी होती है प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। सिमिलरली हम लोग इसके अंदर से अगर आरवी और ईआरवी को हटा दें, आरवी और ईआरवी, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि टीएलसी क्या हो गई हमारी? टाइडल वॉल्यूम प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन हमारी बन सकती है। मेन चीज़ हमें ध्यान क्या रखनी है कि ये जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शनल कैपेसिटीज़ हम लोग को दे रखी हैं, पल्मोनरी कैपेसिटीज़ जो हम लोग को दे रखी हैं, इनका बेसिस क्या है। होप ये सब आपको समझ में आया हो। इसको बहुत सेग्रीगेटेड तरीके से याद रखिएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं ये, लेकिन अगर आपने इसको सेग्रीगेट नहीं किया तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है बच्चा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि नीट में बहुत प्रेशर भी रहता है, तो फिर वहाँ सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसको थोड़ा सेपरेट करके, सेग्रीगेट करके समझ के पढ़ना। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।